जो सिंदूर मिशन जो हमारे भारत माता की बेटियों ने पाकिस्तानियों के मुंह में जो बारूद भरने का काम किया है, ये सबसे बड़े हम लोगों के लिए खुशी की बात है। अखिलेश यादव एक नारा चला था कि जो हुआ ना अपने बाप का वो क्या होगा। ऑपरेशन सिंदूर खत्म होने के बाद हमारे देश के गद्दारों की भी जांच होनी चाहिए और जो हमारे देश के प्रति गद्दारी भरे शब्दों का जिन्होंने प्रयोग किया है उनको उठा करके भारत के बॉर्डर से उठा करके पाकिस्तान फेंक देना चाहिए। राकेश टिकैत किसानों का नेता कभी हो ही नहीं सकता। ये पाकिस्तान का दलाल है, पाकिस्तान का ये बहुत बड़ा एजेंट है राकेश टिकैत। इसके मुंह में पहले सैनिकों को पाकिस्तान पे आक्रमण करने के पहले ऐसे गद्दार के मुंह में बारूद भरना चाहिए था। कांग्रेस के राहुल गांधी और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सभी लोग खड़े थे, कई नेता खड़े थे। जैसे लग रहा था कि पाकिस्तान में जो घटना हुई है, जो पाकिस्तान में जो मिशन सिंदूर को अंजाम दिया गया है, उस घटना से ये लोग खुश नहीं थे, बहुत दुखी थे। जैसे लग रहा था कि उनके घर में कोई मर गया हो। नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ सूर्यवंशी। स्वागत है आप सभी का नारद टीवी के विमर्श मंच पर। दोस्तों, एक जो सबसे बड़ा मुद्दा हमारे देश में बना हुआ है, 22 अप्रैल को पहलगाम में जिस तरीके से पाकिस्तानी आतंकी घुस करके हमारे देश के 26 बेगुनाहों को मार देते हैं, उसके बाद में 6 मई की रात में हमारे देश के भारत के सैनिक जो होते हैं वो पाकिस्तान में घुस करके एयर स्ट्राइक करते हैं और वहां पे पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को वो ध्वस्त करते हैं। जिस तरीके से वहां पे एयर स्ट्राइक होता है, उसके बाद में पाकिस्तान उसके बाद छटपटा रहा था, बिलबिला रहा था, रो रहा था, लेकिन पाकिस्तान अपने नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अगर बात करेंगे लगातार वो पुनः हमारे ऊपर वार किया। आइए हमारे साथ में इसी मुद्दे पे बात करने के लिए अच्छे वक्ता सतपाल सिंह जी हैं, उनसे हम बात करेंगे और जिस तरीके से पहलगाम की घटना होती है और पहलगाम की घटना के बाद में एक ऑपरेशन चलाता है भारत की सरकार, मैं उनसे यही कहूंगा कि आज पूरा जब देश भारत सरकार से जवाब मांग रहा था तो नरेंद्र मोदी जी क्या सोच रहे थे, और जब उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर करके दिखाया तो सबसे पहले उनके लिए यही निकलता है कि थैंक यू मोदी जी। क्योंकि थैंक यू मोदी जी इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से हमारे देश की बेटियों का, हमारे देश की बहनों का सिंदूर उजाड़ा उन पाकिस्तानी आतंकवादियों ने, और आज उन्होंने जब उस ऑपरेशन का नाम रखा तो रखा भी गया ऑपरेशन सिंदूर। आइए हम बात करते हैं और जानते हैं। सतपाल जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ जी, और नारद टीवी का मैं हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं कि ऐसे ज्वलंत मुद्दों पे आपने मुझे आमंत्रित किया है। इसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से आपका पुनः आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से पहलगाम की घटना होती है उसके बाद में एक हमारे देश के नौजवान जा करके एयर स्ट्राइक करते हैं और भी उसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा जाता है। इस मुद्दे पे को लेकर के जिस तरीके से 9 आतंकी ठिकानों को पाकिस्तान में ध्वस्त किया गया और लगभग 100 से ज्यादा आतंकी मारे जाने की खबर है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए सिद्धार्थ जी, ये हमारा देश सनातन का देश है। ये हमारा देश 140 करोड़ देशवासियों का देश है और यह हमारा देश पढ़ेंगी बेटियां तो आगे बढ़ेंगी बेटियां, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी शक्ति और मातृ शक्ति की बात करता है। पहले जो सिंदूर मिशन जो पाकिस्तान में जो हमारे भारत माता की बेटियों ने पाकिस्तानियों के मुंह में जो बारूद भरने का काम किया है, ये सबसे बड़े हम लोगों के लिए खुशी की बात है। और ये जो हमारे देश की बेटियों ने जाकर के पाकिस्तानियों के जो नापाक इरादे थे, जिन्होंने धर्म पूछ करके हमारे मासूमों को मारने का काम किया था और उनके मांग का सिंदूर उजाड़ने का काम किया था, तो इसलिए हमारी जो भारत माता की बेटियों ने जो जाकर के पाकिस्तानियों के मुंह में बारूद भरने का काम किया, ये 140 करोड़ देशवासियों को बहुत तसल्ली मिली कि बेटियों ने अपने सिंदूर उजड़ने का बदला बेटियों ने खुद लेने का काम किया। जिस तरीके से जो ऑपरेशन सिंदूर था, जहां पे पूरी दुनिया ने इसको सराहा, वहीं पे हिंदुस्तान के कुछ नेता ऐसे भी हैं जो उस पे सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि अभी एक पृथ्वीराज चौहान करके एक कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर क्यों रखा गया? देखिए, सिंदूर की कीमत पहले जो हिंदुत्व की कीमत नहीं समझता है, जो सनातन की कीमत नहीं समझता है, जिन्होंने ये क्वेश्चन उठाया है, जो जैसा कि आपने बताया मैं भी पढ़ रहा था, मन बहुत दुखी था। तो आप ये सोचिए कि उस पार्टी के मुखिया सिंदूर की कीमत जानते ही नहीं है। किस आखिर सिंदूर की कीमत होती क्या है? सिंदूर एक बेटी के माथे पे लगा हुआ जो तिलक होता है, वो सुहाग का तिलक होता है। उनको सुहाग का पता नहीं होगा क्योंकि उस पार्टी के मुखिया को अभी तक यह पता ही नहीं है कि हम हिंदू हैं कि मुसलमान हैं कि क्रिश्चियन हैं कि हम क्या हैं, कौन सी जाति है। जो सिर्फ जाति धर्म मजहब की बात करते हो, इस सनातन धर्म में जो सिर्फ जात धर्म मजहब की बात करते हो, वो कभी सिंदूर की कीमत समझ ही नहीं पाएंगे। इसलिए वो सिंदूर मिशन पे क्वेश्चन उठाते जा रहे हैं। दूसरे नेता
इमरान मसूद हैं, उन्होंने कहा कि कितने आतंकी मारे गए, पहले नंबर भी तो बताओगे कि ऐसे नेताओं को, हमारे भारत माता के सपूतों को, उनके मुंह में मिसाइल से जो बारूद निकलता है वो बारूद भर देना चाहिए ताकि उनकी आवाज हमेशा के लिए खामोश हो जाए। वही मसूद जो मोदी के टुकड़े टुकड़े करने की बात करता था, उस मसूद के मुंह में एक दिन ऐसा आएगा, आप देखिएगा, कि जब हमारे देश के जवान उस मसूद के मुंह में बारूद भर करके जवाब देने का काम करेंगे। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के नेता हैं और इस समय वो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में रहते हैं, हमेशा सवाल सरकार से पूछते भी रहते हैं। अभी एक उनका जो स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि अगर आप पीओके पे वार करते हैं तो आपको चीन से लड़ना पड़ेगा। क्या अखिलेश यादव हिंदुस्तान के नहीं है? ये अखिलेश यादव जी जो स्टेटमेंट था बहुत ही दुखद है, क्योंकि मैं एक बात कहूंगा कि आपने देखा होगा कि एक नारा चला था कि जो हुआ ना अपने बाप का वो क्या होगा आपका। ये लोग जाति धर्म मजहब के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, देश को ये गिरवी रखने का काम करते हैं। ये देश का सम्मान पहले है। जब देश के सम्मान और स्वाभिमान की बात आती है तो उस समय सभी राजनीतिक पार्टियों को और सभी राजनेताओं को एकजुट होकर के बात करना चाहिए। क्या अखिलेश यादव जो चीन से युद्ध करने की बात कर रहे हैं, तो क्या ये भारत को बता रहे हैं कि भारतवासियों को डरा रहे हैं? 140 करोड़ देशवासियों का देश है। इन राजनीतिक जो जाति धर्म मजहब के नाम पर अपनी राजनीतिक हवस बुझाते हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, 140 करोड़ देशवासी अपने वोट का मताधिकार का प्रयोग करके इनको उखाड़ करके फेंकने का काम करेंगे, क्योंकि ये देश के गद्दार हैं। ऐसे लोग जो देश के प्रति इस समय ऐसे संवेदनहीन बातें करते हो, इतने संवेदनशील समय चल रहा है, इस समय तो सबको एकजुट होकर के देश के प्रधानमंत्री का मनोबल बढ़ाना चाहिए, हमारे देश के सैनिकों का मनोबल बढ़ाना चाहिए। लेकिन ये जो देश में इनके खून में रंग रंग में जो सिर्फ और सिर्फ देश को लूटने का जो इनका जज्बा है, ये बहुत ही खतरनाक है। देश के प्रति समर्पित होकर के देश के प्रति बलिदान देने का जज्बा नहीं है। इन लोगों को तो हमारे देश के सैनिकों को उसी मिसाइल में आगे बांध करके इनको लेकर के पाकिस्तान जाकर के पटकाना चाहिए, क्योंकि भारत में रहने लायक ये लोग नहीं। अखिलेश यादव लगातार शुरू से लेकर जब से पहलगाम की घटना होती है उसके बाद से लगातार ये सरकार से सवाल पूछ रहे थे। जिस तरीके से जब वहां पहलगाम की घटना हुई और उसके बाद एक चीज निकल के आया कि धर्म पूछ के गोली मारी गई, ये उसके बाद से उन्होंने कहा कि उसमें कई मुस्लिम भी मरे हैं, 24 हिंदू और 2 अलग धर्म से दोनों मारे गए। लेकिन लगातार उनको दो लोग दिखाई दे रहे थे, 24 का वो जिक्र कभी नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये केवल एक प्रोपोगंडा है, चुनावी एजेंडा तय किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की ये चाल है। तमाम ऐसी चीजों उन्होंने लगाया और सारी विपक्ष की पार्टियां इस पे लगातार सवाल उठा रही थी। इस पे क्या कहें? जी, आपके माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय अखिलेश जी को यह बताना चाहता हूं कि तुम ही बात करो धर्म से देहरियां बांटने की, तुम ही खड़ी करो घर में दीवारें, पर मैं तो सबके लिए एक रंगीन दुनिया बसाना चाहता हूं, एक रंगीन दुनिया बसाना चाहता हूं। ये हमारा भारत देश और ये हमारे भारत माता की संस्कृति ऐसे ही है। ये हमारा सनातन धर्म है जो सिर्फ जाति धर्म मजहब की बात नहीं करता। अखिलेश जी, आप जाति धर्म मजहब की बात करते हो, आप चुनाव के वक्त संविधान की कापियां लहरा करके लोगों से झूठ बोल करके 140 करोड़ देशवासियों को बरगला करके वोट लेने का काम करते हो। अखिलेश जी, आपके मुंह से जब मैंने चीन वाली बात सुनी कि चीन भी तो बैठा हुआ है, तो ये बात बहुत ही गलत थी। ये 140 करोड़ देशवासियों के मनोबल गिराने के साथ हमारे भारत माता के उन सैनिकों का मनोबल गिराने वाली बात थी। जो हमारे भारत माता के सैनिक जब वो बॉर्डर पे जागता है तो हम लोग चैन की नींद 140 करोड़ देशवासी सो रहे हैं। वो हमारे भारत माता का सैनिक जो -45 डिग्री टेम्परेचर में बर्फ की वादियों में सोने का काम करता है, बर्फ को खाने का काम करता है, बर्फ को पीने का काम करता है, और हम आराम से घर में अपने चैन की नींद सो रहे होते हैं। ये तभी संभव होता है जब हमारे देश का सैनिक हमारे लिए दिन रात जागता है और सीने पे गोलियां खाने का काम करता है। ऐसे गद्दारों को, हमारे देश के सैनिकों को अपने मिसाइल में बांध करके इनको पाकिस्तान में फेंक आना चाहिए। हमारे 140 करोड़ देशवासियों की भारत माता है, उसके साथ गद्दारों के लिए भारत माता में जगह एकदम नहीं होनी। एक नेता है कांग्रेस पार्टी के राशिद अलवी कहते हैं क्या सारे आतंकी मार दिए गए हैं, अब दूसरा पहलगाम तो नहीं होना है? ये भी एक बड़ा सवाल उन्होंने सरकार पे उठाया। राशिद अलवी साहब से मैं कहना चाहता हूं कि राशिद अलवी साहब, आपका मुखिया ही बहुत खतरनाक है। आज यदि मैं बताना चाहता हूं कि उनके क्वेश्चन का जवाब मैं देना चाहता हूं। अलवी साहब, यदि हमारे आजादी के बाद से यदि हमारे भारत माता के सैनिकों, हमारे भारत माता के लाल को तोपों के मुंह पे खामोशी नहीं आती, उनके तोपों से निकलते हुए बारूद के गोलों को
तुम लोग अपने मुंह में भरने का काम नहीं करते। यदि हमारे देश में जब से आजादी मिली सी तब से लगातार हमारे सैनिकों को यदि स्वतंत्रता मिली होती तो हकीकत है कि पालेगाम दोबारा नहीं होता। लेकिन आप लोगों ने हमारे सैनिकों को हेलमेट से वहां की जनता मारती थी, वहां के उग्रवादी मारते थे, वहां की गंदी मानसिकता के लोग जो भारत के प्रति हमेशा निगेटिव सोचते हैं, हमेशा भारत को नीचा दिखाने का काम करते हैं, वो हमारे सैनिकों का मार मार के हेलमेट गिरा देते थे। लेकिन हमारे सैनिकों की तोपें, हमारे सैनिकों की बंदूकें बारूद नहीं उगल सकती थी। आप लोगों ने इस तरह का प्रतिबंध लगाने का काम किया था। आप लोग देश के गद्दार हो अलवी साहब। आप भारत माता के सीने पर बैठकर भारत माता की इज्जत और आबरू के साथ खेलने का काम कर रहे हो। इन गद्दारों को पाकिस्तान भेजने का काम करिए मोदी जी, नहीं तो ये देश हमारा, ये सिर्फ और सिर्फ देश में गद्दार बैठ करके और सिर्फ और देश हमारे भारत माता को हमेशा नीचा दिखाने का काम करेंगे। लगातार ये भी एक सवाल उठता है सोशल मीडिया से लेकर के और तमाम ऐसी जगहों पे, ये कहा जाता है कि देश गद्दारों से परेशान है, ना कि आतंकवादियों से। बिल्कुल, घर का भेदी लंका ढाए। आप जानते ही हैं, घर का भेदी लंका ढाए। ये लोग देश के गद्दार हैं। ये लोग सिर्फ जाति, धर्म, मजहब के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं और अपना राजनीतिक हवस बुझाने का काम करते हैं। इन लोगों का बस चले तो अपनी राजनीतिक हवस मिटाने के लिए ये अपने भारत माता का सौदा करते हैं। जिस भारत माता की गोद में रह करके इन लोगों ने आज फर्श से अर्श पर पहुंचे हैं, और किस तरह से पहुंचे हैं ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं और हमारा पूरा 140 करोड़ देशवासी जानता है। जब इन नेताओं के मुंह से इस तरह के गद्दारी भरे शब्द निकलते हैं उस समय हमारे भारत माता जरूर रोती होगी। देश के रक्षा मंत्री का बयान है, उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा, जब तक आतंकी खत्म नहीं हो जाएंगे ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। आप किस तरीके से देख रहे हैं इसको? बिल्कुल, ऑपरेशन सिंदूर जारी होना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर खत्म होने के बाद हमारे देश के गद्दारों की भी जांच होनी चाहिए, और जो हमारे देश के प्रति गद्दारी भरे शब्दों का जिन्होंने प्रयोग किया है उनको उठा करके भारत के बॉर्डर से उठा करके पाकिस्तान फेंक देना चाहिए, और ऐसे नहीं मिसाइल के आगे बांध करके इनको पाकिस्तान में फेंकना चाहिए, क्योंकि ये देश के गद्दार हैं। जब तक ये गद्दार इस धरती पर जिंदा रहेंगे तब तक इस तरह की घटनाएं हमेशा होती रहेंगी, और उग्रवादियों को सह देने वाले, फाइनेंस करने वाले अलवी जैसे लोग हैं, यह विश्वास मानिए, इसकी जांच कराई जाए और इनका लाई डिटेक्टर टेस्ट कराया जाए। इनका लाई डिटेक्टर टेस्ट कराया जाए। झूठ पकड़ने वाली मशीन से आपको पता चल जाएगा कि भारत माता की गोद में बैठे अलवी जैसे 80% गद्दार हैं जो भारत माता के विरोध में काम करने का काम करते हैं, भारत माता के मस्तिष्क को हमेशा नीचा दिखाने का काम करते हैं। कश्मीर हमारे भारत माता के माथे का तिलक। इस कश्मीर के लिए 140 करोड़ देशवासियों को भी अपनी बलिदानी देनी पड़ेगी, तो हमारा 140 करोड़ देशवासी अपने शरीर का एक एक खून का कतरा सुखाने का काम करेगा और बलिदान देने के लिए हमेशा तैयार रहे। चलिए, जिस तरीके से एक सवाल और मैं लूंगा आपसे, भारत में एक नेता है किसान, अपने आप को किसान हितैषी कहते हैं। जब भारत सरकार ने सिंधु नदी का जल रोका पाकिस्तान के लिए, उसी के बाद से उन्होंने एक प्रदर्शन किया, राकेश टिकैत, उन्होंने प्रदर्शन किया कि पाकिस्तान का पानी छोड़ना चाहिए। उनके लिए आपका क्या कहना? राकेश टिकैत सिद्धार्थ जी, ये किसानों का नेता कभी हो ही नहीं सकता। ये पाकिस्तान का एजेंट है और ये पाकिस्तान का दलाल है। ये किसानों के खून के एक एक कतरे का सौदा करता है। ये नेता हो ही नहीं सकता है। इसके मुंह में तो जरूर हमारे भारत माता के ये जो सैनिक है जो अपने बॉर्डर पे गोलियां खाते हैं, तो ये किसान जो टिकैत नेता बना घूमता है किसानों का, ये आराम से सोता है। इसको ये नहीं पता है कि भारत माता के लिए जो गद्दारी कर रहा है, जो किसानों के खून के एक एक कतरे का सौदा कर रहा है, इतनी बड़ी सजा देगा कि ये जिंदगी में ये कभी भी ईश्वर की निगाह से कभी बच नहीं पाएगा। और इसको सैनिकों के इसके भी मुंह में बारूद भरने की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान का ये बहुत बड़ा एजेंट है राकेश टिकैत। इसके मुंह में पहले सैनिकों को पाकिस्तान पे आक्रमण करने के पहले ऐसे गद्दार के मुंह में बारूद भरना चाहिए था। इसके बाद पाकिस्तान पर अटैक करना चाहिए था। हमारा देश सनातन की बात करता है। हमारे देश की सनातन की इतनी खूबसूरती है कि वो कभी भी, आप देखिए कि इन्होंने जो भी अटैक किया तो सिर्फ उग्रवादियों के जो संगठन, उग्रवादियों के जो अड्डे थे उसको सिर्फ नष्ट करने का काम किया। इन्होंने पूरी तरह से बचाने का काम किया कि वहां के लोकल लोग हताहत ना हो। ये हमारे भारत माता की सोच है। और एक पाकिस्तान की सोच देखिए, जो है धर्म पूछ करके, जात में नहीं पूछा। और सबसे बड़ी बात, हमारे देश में जो इन नेताओं ने जाति, धर्म, मजहब का जो कोड बोया है, आप ये देखिए कि उन्होंने
ये नहीं पूछा कि आप यादव हो, आप ठाकुर हो, आप ब्राह्मण हो, आप काछी हो, आप कुशवाहा हो, कुछ नहीं पूछा। उन्होंने सिर्फ पूछा कि तुम्हारा धर्म क्या है, कलमा पढ़ो, पैंट उतरवाया। मैं कहना चाहता हूं कि जिस समाज की सामाजिक व्यवस्था आदमी की पेशाब की नली को पकड़कर आदमी को हिंदू और मुसलमान कहकर बांट देती हो, उस समाज का भविष्य अच्छा नहीं, अच्छा नहीं, अच्छा नहीं। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि खून का रंग अलग होता तो मैं धर्म मान लेता, मां की छाती से निकलने वाले दूध का रंग अलग होता तो मैं धर्म मान लेता, सूरज चांद बटा होता तो मैं धर्म मान लेता। अरे कुछ तो अलग होता यार, कुछ तो अलग होता, मैं धर्म मान लेता, मैं धर्म मान लेता। जिस तरीके से एक सवाल और बनता है कि आतंकवादियों के शहादत पे जाकर के पाकिस्तानी सेना उस पे जाकर के फूल चढ़ाने का काम करती है, जिस तरीके से क्या पाकिस्तानी सेना भी आतंकवादी है, इस पे आप क्या कहेंगे? पूरी तरह से पूरा पाकिस्तान का हर एक बच्चा आतंकवादी है। वहां का सैनिक पूरी तरह से आतंकवादी है, पूरी तरह से, क्योंकि आतंकवादियों को सह देना, आप आतंकवादियों को सह दे रहे हो, आतंकवादी मर जा रहा है तो आप जो है घड़ियालू आंसू बहा रहे हो। लेकिन हमारे देश में पाकिस्तान क्या है क्या नहीं है, लेकिन हमारे देश के ये राजनीतिक हवस मिटाने वाले ये राजनेताओं को क्यों नहीं दिखाई देता है, ये अलवी साहब को क्यों नहीं दिखाई देता है कि वहां के सैनिक आतंकवादी के साथ मिलकर के ऐसी घटनाओं को अंजाम देने का काम करते हैं। अब इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए आप, इससे बड़ा सबूत आपको क्या चाहिए? हमारे देश में यदि मोदी जी ने आज पूरा देश हमारे देश के साथ खड़ा है, ऐसी संवेदनशील स्थिति में खड़ा है, पूरे देश आज देख रहे होंगे, पूरा देश हमारे देश साथ खड़ा है, ये मोदी जी की मेहनत है। मोदी जी ने पूरा जो घूम घूम करके मेहनत किया, सबको मिलाने का काम किया। वहां अमेरिका के राष्ट्रपति उसमें तो पहले कांग्रेस के लोगों से हाथ मिलाने की बात छोड़िए, हाथ मिलाने के बाद वो अपना साबुन से हाथ धुलने का काम करते थे। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री से लोग ऑटोग्राफ ले रहे हैं। हम आगे भी एक जो घटना जब पाकिस्तान ने जिस तरीके से हमारे सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर करके दिखाया, उसके बाद से पाकिस्तान एकदम बौखला सा गया। बौखलाने के बाद उसने आकर के एक गुरुद्वारे में जो कि पुंछ में है आकर के उसने बम मारा। वहाँ पे हमारे 5 सैनिक शहादत हुई, 5 सैनिक शहीद हुए और बाकी 10 लोगों की और वहाँ ना बूढ़ा देखा गया, ना बच्चों को देखा गया, ना औरत देखा गया, जो भी था उनको मार दिया गया। उस पर क्या कहेंगे आप? सर्वप्रथम मैं अपने 140 करोड़ देशवासियों और अपने भारत माता की रक्षा करने वाले उन शहीदों को आज सुपुर्द श्रद्धांजलि देता हूं, क्योंकि ये जो इतनी बड़ी दुखद घटना है, लेकिन इस पे किसी का भी, हमारे देश के नेताओं का, विपक्षियों का कोई कमेंट नहीं, जबकि सबूत के रूप में लाशें आ रही हैं, लेकिन कोई नेता न उस पे बोलने का काम किया। एक गायिका है जो विचित्र टाइप की, पागल टाइप की महिला है, न उसने कभी गीत उस पे गाया। और हमारे देश के इन राजनीतिक हवस मिटाने वाले इन राजनेताओं से मैं कहना चाहता हूं कि अभी तुम भारत माता के लिए कितनी तुम्हें प्रूफ की जरूरत है भाई, कितनी प्रूफ की जरूरत है? कम से कम तुम्हारी, हम तो देख रहे थे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के राहुल गांधी और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सभी लोग खड़े थे, कई नेता खड़े थे, जैसे लग रहा था कि पाकिस्तान में जो घटना हुई है, जो पाकिस्तान में जो मिशन सिंदूर को अंजाम दिया गया है, उस घटना से ये लोग खुश नहीं थे, बहुत दुखी थे, जैसे लग रहा था कि इनके पापा की हत्या हो गई, उनके घर में कोई मर गया हो, ऐसे मुंह बना करके खड़े थे। अरे यार, चेहरे पे वो खुशी होनी चाहिए। तुम्हारे आंखों में क्या उस दिन आंसू नहीं आए थे क्या, कि जिस दिन हमारे 26 लोग जो निर्दोष, जो घूमने गए थे पर्यटक के रूप में, जो भारत माता की खूबसूरती को देखने गए थे, जो कश्मीर को देखने गए थे, आज जब उनको गोली मार दी गई, उनकी पत्नियां जो है विधवा हो गई, तो तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आया हो? तुम्हें शायद इतना दुखी नहीं हुए होगे तुम, जितना पाकिस्तान में हमारे भारत माता ने जो कार्रवाई भारत ने किया है, उससे तुम जितने दुखी हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जिस तरीके से आपने अपने बेबाक शब्दों में हमको जवाब दिया। जैसा कि पहलगाम की घटना के बाद से ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ, उस पर आपने हमसे बात किया। जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, रक्षा मंत्री के बयान आ रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी रुकेगा नहीं, जब तक आतंकवाद हम खत्म नहीं कर देंगे, आतंकवादियों को इस बार जब तक खत्म नहीं कर देंगे, तब तक ये ऑपरेशन सिंदूर नहीं रुकेगा। चलिए, मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।